हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो इंडियन पॉलिटिक्स और लीगल सिस्टम में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया था। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। चलिए समझते हैं कि इस केस ने क्यों हलचल मचा दी थी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं इसका क्या था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और 191 के अंदर एक एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना पॉसिबल होता है अगर उन्हें किसी क्राइम के लिए कन्विक्टेड किया गया हो। लेकिन पहले जो रूल था वो काफ़ी रिलैक्स था। अगर एक एमपी या एमएलए को 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा मिलती थी तब भी वो अपने अपील करने के टाइम तक अपनी सीट पे बने रह सकते थे। अब ये थोड़ा अनफेयर लगता है, राइट? लिली थॉमस एक एडवोकेट थी और उन्होंने इस अनफेयर प्रैक्टिस को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर एक कॉमन सिटीजन को सजा मिलती है तो उसे हर पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? एंड दस द केस रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट। जुलाई 10, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा, अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 या उससे ज़्यादा साल की सज़ा मिलती है तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई होंगे। बेसिकली अब कोई भी पॉलिटिशियन अपने पोस्ट के अपील का वेट नहीं कर सकता। मतलब अगर गिल्टी हो तो सीट गई, सिंपल। इस केस का इंडियन पॉलिटिक्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। पहली बार जो एमपीज और एमएलएस अपने केसेस को ड्रैग करते थे उनको तुरंत अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ा। ये एक तरह से करप्शन के खिलाफ एक बड़ा कदम था। पर हाँ, इस डिसीजन के बाद पॉलिटिशियंस ने इस रूलिंग को चैलेंज भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखा। तो ये था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया कि लॉ के नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कोई पॉलिटिशियन। इस केस ने इंडियन डेमोक्रेसी को और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की।